गुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद दादा गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। भगत भाइयों, मैं सुरसी से सुरेश दास एवं उर्फ आत्माराम कुशवाहा। मेरा मोबाइल नंबर है 9519177476। भगत भाइयों, जो हमारे क्रांतिकारी भाई हैं, उनके लिए सत 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 साहेब भगत जी, बड़े शर्म की बात है कि आज 10वां वर्ष लगा और हमारे गुरुजी जेल में हैं और हम लोग धनाना, सोजत, शामली जाकर हलवा पूड़ी खा रहे हैं। भगत भाइयों, जरा सोचो, जो हमारा अन्नदाता है, जो हमारा गुरु है, जो हमारा पिता है, जो हमारा पति है, उसको तो हम जेल में डलवा के और हम यहाँ हलवा पूड़ी उड़ा रहे हैं। भगत भाइयों, जो गुरुजी जब अपने सत्संगों में बुलाते थे और हम लोग बरवाला आश्रम जाते थे तो हलवा और पूड़ी और जलेबी और बूंदी और लड्डू, पता नहीं किस प्रकार के व्यंजन गुरुजी अपने भक्तों को खिलाते थे। आज उन्हें जो सबको हलवा पूड़ी खिलाते थे, उन्हें जेल में आज क्या मिल रहा होगा। भगत भाइयों, जरा सोचो, जो सबको आज भी ये दुष्ट आत्माएं जा के हलवा पूड़ी उड़ाती हैं, उन्होंने कभी गुरुदेव के बारे में सोचा है कि हमारे गुरुजी जेल में हैं, उनको क्या मिल रहा होगा। भगत भाइयों, बड़े शर्म की बात है। और इस मैनेजमेंट ने जिनने 6 हत्याएं की हैं, 5 महिला, 1 बच्चे की हत्या की है आश्रम में, इनको तो परमात्मा कभी नहीं बख्शेगा। भगत भाइयों, 6 भक्तों की मौत का दंड पाएंगे क्या मन ये मैनेजमेंट वाले भगत जी, और हमारे रामपाल की जगह ये जेल में जाएंगे क्या मन। भगत भाइयों, खून खौल रहा है हमारा कि आज हमारे गुरुजी जेल के अंदर हैं और ये यहाँ आकर के इस पुस्तक को पढ़ने से मना कर रहे हैं। भगत भाइयों, इस पुस्तक में कोई जहर नहीं है, कोई आइटम बम नहीं है जो पढ़ने से उनका परिवार नाश हो जाएगा या इनकी मौत हो जाएगी। भगत भाइयों, इस पुस्तक के अंदर ये गुरुजी के सारे केसों की फाइल है, ये सारे केसों का जजमेंट है। भगत भाइयों, इस पुस्तक में ए से जेड तक जो परमात्मा के साथ घटना घटी है, जिन केसों में गुरुजी फंसाए गए, उस केसों का विवरण है। भगत भाइयों, इस पुस्तक को पढ़ो और अपने गुरुजी के बारे में जानो और गुरुजी के लिए संघर्ष करो। भगत भाइयों, कोई झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। भगत भाइयों, सच बोलो। जो तुमने देखा है, बरवाला में देखा है गुरुजी को, अपने दर्शन किए, तब क्या गुरुजी लग रहे थे गुरुजी हमारे हत्यारे हैं, गुरुजी हमारे झूठा हैं, गुरुजी हमारे बलात्कारी हैं। अगर बलात्कारी होते उसी समय छोड़ देते। भगत जी, हमारे गुरुजी तो परमात्मा के कार्य कर रहे हैं, परमात्मा के कुत्ता हैं एक तरीके से, और हम उनके पिल्ला हैं। भगत जी, हम रात दिन भौंकेंगे और यहाँ तक होगा कि अगर मौका लगेगा तो काट भी लेंगे। भगत भाइयों, आज हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे परमात्मा 10 साल हो गए, 10वां वर्ष चल रहा है और ये जाग नहीं रहे हत्यारे। जो हत्यारों का साथ देते हैं वो हत्यारे होते हैं। हमारे गुरुजी ने कहा है, जो जिसके साथ रहता है उसी के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। भगत भाइयों, गीता में कहा है कि जो पत्थरों को पूजता है वो पत्थरों को प्राप्त होता है, जो भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होता है। इसी के आधार पे मैं ये कहता हूँ, जो हत्यारों का साथ देता है वो हत्यारा है, चाहे वो हमारा गुरु भाई हो, चाहे हमारे गुरुजी का चेला हो। वो चेला है ही नहीं, वो तो हत्यारा है जो हत्यारों का साथ दे रहा है, सच्चाई से दूर भाग रहा है, सच्चाई नहीं कह पा रहा है, झूठों का साथ दे रहा है। भगत भाइयों, आज हम इस पुस्तक का प्रचार करते हुए जिस भाई को गुरुजी के बारे में ये जानना है कि गुरुजी के साथ क्या हुआ है, वो अन्याय हुआ है या न्याय हुआ है, इस पुस्तक के अंदर सारा विवरण है। भगत भाइयों, ये RSS राष्ट्रीय समाज सेवा हमारा दुश्मन है। एक तरीके से हमारे गुरुजी को फंसाने के लिए ये सारा कार्य किया है इन्होंने। भगत भाइयों, बड़े शर्म की बात है
आज भी हम कहीं धनाना जाते हैं, कहीं शामली जाते हैं, वहाँ हलवा पूड़ी खा के अपना पेट बढ़ाते हैं और गुरु जी के बारे में कोई चिंता नहीं। जेल के अंदर क्या मिलता होगा, क्या खाने को मिलता होगा, क्या नहीं मिलता होगा। भगत भाइयों, बड़े शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो ऐसे भक्तों को। भगत भाइयों, गुरु ये अपना आश्रम चला रहे हैं यहाँ और कोऑर्डिनेटर बनाए हुए हैं और फर्जी नाम दे रहे हैं। भगत गुरु जी ने कभी आदेश नहीं दिया कि जाओ नामदान दो और ना किसी को हकदार बनाया। भगत भाइयों, बड़े शर्म की बात है। आज हम इस पुस्तक के अंदर ले चल रहे हैं पेज नंबर 46 पर, जो गुरु जी का भाई महेंद्र और बलजी लहरी धीरे धीरे आश्रम काल ब्रह्म के प्रभाव से करौथा आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। भगत भाइयों, और इधर काल ब्रह्म ने अपने दूत आचार्य बलदेव आदि के माध्यम से करौथा आश्रम के विपरीत षड्यंत्र ताना बाना बुनने लगे। उस समय हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करता था, जो आर्य समाजी था। आर्य समाजी बलदेव के बहकावे में आकर मुख्यमंत्री श्री रामपाल जी महाराज जी के विपरीत अपने वोटों को बचाए रखने के लिए षड्यंत्रकारियों का खुलकर साथ दिया, जिसका परिणाम हुआ कि 12 जुलाई 2006 को आर्य समाजियों ने गाँव वालों को बहकाकर करौथा पर हमला करवा दिया। भगत भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। आगे कल सत साहिब।